सच बोलने का नशा आदमी को लावारिस बना देता है। ये जानते हुए भी फिर से एक सच लेके आ गया हूं। मुद्दा तो ये है कि ग्रुप डी की तैयारी कैसे करें, आराम से इस पर पार्ट पार्ट में चर्चा करेंगे। लिखे हैं पहली बार में सिलेक्शन कैसे ले, बेस्ट स्टडी प्लान स्ट्रेटेजी पर चर्चा करेंगे। अभी शुरुआत एक शब्द से किए, सच। अभी ग्रुप डी का एग्जाम का फॉर्म भरा रहा है। फॉर्म भरने से पहले एग्जाम निकले कैसे, उससे ज्यादा रणनीति बन रहा है कि सबसे ज्यादा जो मैसेज आता है ग्रुप डी का जोन सिलेक्शन क्या करे, एक ग्रुप डी का कट ऑफ कहां तक जा सकता है, दो, इन दो मुद्दा को आप लोगों ने ही हाईलाइटेड किया है। अब सवाल ये उठता है, बेटा के पैदा होने की कोई गुंजाइश तक ना दिख रही हो या बेटी के पैदा होने की कोई गुंजाइश तक ना दिख रही हो और डिसीजन ले लेते हैं कि शर्ट खरीदे कि फ्रॉक खरीदे। कट ऑफ का डिसीजन मेरे हिसाब से अगर कोई दे रहे हैं तो उन्हें या तो वो टीआरपी देख के दे रहे हैं, एग्जाम का कोई अता पता नहीं, कट ऑफ पर डिस्कशन चल रहा है, या फिर आप लोग मजबूर कर रहे हैं बार बार सर कट ऑफ बताइए, कट ऑफ बताइए। टीआरपी का सारा खेला है तो वो भी आ जाते हैं बेचारे मजबूर होके कि चलो इसी को व्यूज मिलेगा तो उसको लेके आ जाते हैं। अब जिन जो भी हो उनकी बातें। दूसरा है जोन सिलेक्शन। बहुत सारे यूट्यूबर आके यूट्यूबर अब टीचर को भी यूट्यूबर कह रहे हैं कुछ को, क्योंकि दिखास छपास वाली बीमारी चल चुकी है। तो दिखास छपास वाली बीमारी के दौर में अगर टीचर को टीचर के जगह पर यूट्यूबर कहे तो कोई बड़ा फेज नहीं लेके चलते हैं। बहुत सारे टीचर हैं जो कह के एजुकेशनल ग्रुप में हैं, लेकिन पॉलिटिकल एजुकेशनल ग्रुप में पॉलिटिकल वीडियो ये खूब चलता है। यूपीएससी का खेला और वीडियो कभी बनाएंगे और प्रेम से बनाएंगे इस बार वीडियो। अब दूसरा सवाल, तब आएंगे अपने सवाल की और ग्रुप डी की तैयारी के विषय में चर्चा करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट चल रहा है लड़कों का सवाल ये कि सर जोन सिलेक्शन कहां करें। पिछली बार 19 वाले फेज में फलाने का कट ऑफ यहां गया था, फलाने का कट ऑफ यहां गया था, सीट यहां ज्यादा था, उसका कट ऑफ सेकेंड पोजीशन पर रहा। सीट के हिसाब से चुने कि पॉपुलैरिटी के हिसाब से चुने कि कट ऑफ के हिसाब से चुने। बाबू कट ऑफ कहीं का भी कभी भी वेरिएट हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि किस कैटेगरी के बच्चे का कलेक्शन कहां सबसे ज्यादा हुआ। मैं दो सलाह तो हर वक्त दिया हूं और आज तक के इतिहास में ये 14-15 साल के दौरान ये सजेशन आज तक तो बेकार नहीं गया है। जोन सिलेक्शन में कुछ लोग तो ऐसे भौकाल बना के आते हैं, जोन सिलेक्शन ही सबसे महत्वपूर्ण है, आधा फतह कर लिया एग्जाम। आधा फतह एग्जाम अगर जोन सिलेक्शन से हो जाता, कौन सा ऐसा लड़का है जिसके अंदर वो जोश नहीं है कि हम तोड़ के रख देंगे। हर कोई मध्यम वर्गीय है, निम्न मध्यम वर्गीय है, निम्न वर्गीय है, परिवार का लड़का सारा ताकत लगाए हुए है कि कम से कम एक जगह अपना बन जाए। तो अगर जोन सिलेक्शन पर आधा टूट जाए, उठा के देखिए तो 58 से नीचे किसका गया है, यूआर की बात कर रहे हैं, 19 का ही उठाइए। किसका 70 से ऊपर गया है, औसतन 60-62 के अराउंड घूमता रहा। तो इस रणनीति के जगह पर जोन सिलेक्शन की रणनीति महत्वपूर्ण हो जाती है। तो जोन सिलेक्शन पर भी चर्चा अभी करेंगे। जोन सिलेक्शन जितने रेलवे से रिलेटेड टॉप 10 यूट्यूबर दिखे, वो जो भी बोर्ड आके आपको चुनवा रहे हैं उस बोर्ड को साइड कीजिए। सीट ना सीट देखना है, ना आपको पिछला कट ऑफ देखना है,
सब देखना बेईमानी है मेरे नजर में। टॉप 10 यूट्यूबर जो उस विधा के हैं जिनको लोग जान रहे हैं कि ये रेलवे स्पेशलिस्ट है, उन पर ठप्पा लगा हुआ है या लगवाए हुए हैं, वो तो व्यापारिक कहानी अलग दुनिया की कहानी हो जाती है, उस पर नहीं बहस करें। तो उस टॉप 10 को पहले साइड कीजिए। अब क्यों कीजिए, ये चर्चा कर लें। एक तो तय है फॉलोअर उनके ज्यादा है, फॉर्म भरने वाले ज्यादा हैं। दो, तीसरी कहानी कि वो आके यूट्यूब पर पब्लिक प्लेस पे इंडिविजुअल में नहीं सजेस्ट किया है, पब्लिक प्लेस पे व्यूज पाने के लिए जो है पब्लिकली कारण सहित प्रूफ किए हैं कि ऐसे होगा तो ये हो सकता है, वैसे होगा तो वो हो सकता है। नतीजा क्या होगा, लड़का का ब्रेन वॉश हो चुका है। अब लड़का उस जिस टीचर का फॉलोअर है अटैक उसी पर करेगा। अटैक होना चाहिए कि अगर मैक्सिमम कट 70 गया है तो मेरा 70 प्लस कैसे जाए। अभी की रणनीति, आज के दिन से ये रणनीति होनी चाहिए कि मैक्सिमम कटअप किसी जोन का कहां गया है तो मेरा काम है उससे पार हो जाना। कौन सा उसमें से पार्ट हम अपने लिए चुने कि कितना मार्क्स आएगा तो कौन सा फेज हमको मिलेगा, तो और मार्क्स को इंप्रूव कैसे करें, उसको कैसे बढ़ाएं। फॉर्म तो एक खाना पूर्ति है। और फिर कहते हैं 10 टॉप यूट्यूबर जिसको सजेस्ट कर रहे हैं तय है मैक्सिमम लड़का वहीं जाएगा, उसी बोर्ड को चुनेगा, तय है वहां गैदरिंग होगा, वहां पर का कटअप का आगे होना तय है। ये ध्रुव सत्य है। उस टॉप 3 को, उस बोर्ड में से टॉप 3 बोर्ड को साइड करके और किसी भी बोर्ड को आंख बंद करके चुन लीजिए और आप टारगेट बना के चलिए मैक्सिमम कटअप को। कटअप नीचे आए हे भगवान वाले दौर में मत जाइए कि कटअप नीचे आ जाए, किसी तरह हो जाए, नहीं। आप अपनी रणनीति बनाइए। अब आए रणनीति कैसे बनाए कि समय तो कम होगा, अप्रैल में एनटीपीसी उम्मीद है बीच अप्रैल में ले लेगा, उसके तुरंत बाद इसका शेड्यूल जारी हो जाएगा। अब उस समय के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो पीवाईक्यू की जानकारी सबको होनी चाहिए। पीवाईक्यू पर हम पहले भी चर्चा किए हैं कि पीवाईक्यू ये जो फेज है, ये पीवाईक्यू हर लड़का का कमांड होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अभी फ्री में लाइव में 8 बजे से 9 बजे तक सप्ताह में 3 दिन के लिए रेलवे पीवाईक्यू लेके आए हैं। एक सीरीज चला रहे, A to Z क्वेश्चन का सीरीज चला रहे। हालांकि उसकी गति थोड़ी कम है, संख्या थोड़ा कम कम करवा रहे, लेकिन कैटेगरी हर कोई लेके चल रहे, एक एक क्वेश्चन लेते हुए चल रहे। अब दूसरा है कि ग्रुप डी है तो हम सिर्फ ग्रुप डी देखेंगे, बिल्कुल मत देखिए। हमने देखा है कि अन्य एग्जाम की तुलना में बहुत सारा राउंड ऐसा गया है जिसमें ग्रुप डी का क्वेश्चन अन्य एग्जाम पर हावी रहा है। इसलिए लेवल मत देखिए, मैथ का मतलब मैथ देखिए, ठीक है। और इस रणनीति के तहत चलिए कि मेरा 70 प्लस कैसे आए। और मत पूछिए कि बच्चे के जन्म से पहले कि बच्चा कैसा होगा, ये मत पूछिए कि कटअप कहां जाएगा, एग्जाम हुआ नहीं, पेपर आया नहीं, किसका पेपर कैसा गया पता नहीं, और कटअप कितना चला जाएगा, ये मेरे हिसाब से उनसे भी मत पूछिए। और कोई दिखा रहा हो तो देखिए भी मत, झूठ मूठ का समय का बर्बादी है। अभी फॉर्म भर रहा है, एग्जाम कैसे निकले इसकी रणनीति की जगह यूट्यूब पर सर्च कर रहा है ग्रुप डी का सैलरी कितना है। मास्टर साहब दो को ग्रुप डी वाला बच्चा को पकड़ के लाते हैं, बगल में सटा के खड़ा करके, कितना मिला है? अब तो मेरा 4 साल हो गया सर, अब 35,000 कुछ रुपया, हाँ 400 के आसपास मिल रहा है। एगो बतला रहा है कि मेरा अभी 28,000 मिल रहा है सैलरी। अब लड़का जोड़ घटाओ वेतन का कर रहा है। अभी वेतन जरूरी नहीं है, अगर कम एज वाले हैं, जितना जल्दी सिलेक्शन अगर कम एज में हो जाए। साउथ इंडियन फेज में कहीं सिलेक्शन होता है, इतना डिपार्टमेंटल एग्जाम है कि बिना मेहनत का ऊपर बढ़ते चले जाइएगा। क्योंकि आप लोग कलम के बदौलत जा रहे हैं, वो जुगाड़ टेक्नोलॉजी वाला दौर तो है नहीं कि जुगाड़ टेक्नोलॉजी के बदौलत गए। अब एक और सवाल है, हाँ अब ग्रुप डी की रणनीति पर भी चर्चा करते हैं। एक और सवाल अभी चल रहा है, तीसरा सवाल, 2 ही सवाल बोले थे, एक तीसरा चल रहा है, ITI अनिवार्य हो। ये भी सवाल खूब चल रहा है। कुछ लोग तो मुहिम चला दी है ITI
अब कुछ फैन क्लब होंगे आईटीआई वाले कि हाँ होना चाहिए, ऐसा तो मुहिम चलना ही चाहिए। मेरे हिसाब से नहीं चलना चाहिए। टेक्निकल पोस्ट के लिए होना चाहिए था, लेकिन जो मुहिम चलवा रहा है वो पिछली बार क्या किया था, वही गया था ट्रेन में आग लगवाने के लिए सबसे आगे। ग्रुप डी में आईटीआई, ग्रुप डी का नौकरी जब वो ईटा उठाएगा तो आईटीआई कैसे लगेगा, उसी का वीडियो खोल के देखिए। बतला रहा है कि ईटा उठाएगा, गिट्टी उठाने वाला को टेक्निकल डिग्री का क्या जरूरत है। आज समझा रहा है कि खाली गिट्टी नहीं उठाता है, तो क्या उस समय तुमको नहीं पता था कि गिट्टी खाली नहीं उठाता है ग्रुप डी, और भी काम है, कुछ टेक्निकल काम भी ग्रुप डी का है। तो उसको तो कम से कम बोलने का हक नहीं है। हाँ होना ये जरूरी है, टेक्निकल के लिए टेक्निकल दे देता, नॉन टेक्निकल वाले फेज के लिए नॉन टेक्निकल को दे देता तो शायद ज्यादा बेहतर रहता। ये मेरे हिसाब से भी जरूरी था। लेकिन ऐसे कोई चीज बस हंगामा खड़ा होना चाहिए, पोस्टर पे लिखेगा कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, करेंगे केवल और केवल हंगामा। अब तय है कि जो मैट्रिक पर एग्जाम होगा उसमें हुआ हुआ वालों की संख्या पर्याप्त तो होती है। कब कौन सा मुहिम चल पड़ेगा कहना मुश्किल है। अब कब कौन सा किस चैनल पर उसके मन माफिक आप ना बोल रहे हो तो लगता है कि ये बड़ा एकदम इसको टॉर्चर करना है। कुछ तो करता है, कुछ से करवाया जाता है कि मुंह में उंगली डाल के करवाया जाता है, ब्रेन को वॉश करके करवाया जाता है, तो वो अपने जगह पर है। अब आप कुल मिला के ये रणनीति बनाइए कि कम समय में एग्जाम कैसे निकले। एक तो पीवाईक्यू चुनिए, और अभी बेहतर होगा चैप्टर वाइज बनाते इधर से जाइए। इसलिए कह रहे हैं कि अभी एक वो टारगेट कैप्सूल और टॉनिक बैच पटने में चलता है, बाकी जगह टॉनिक बैच या कैप्सूल बैच नहीं चलता है। पटना में मास्टर साहब टॉनिक बैच बेचते हैं, कैप्सूल बैच बेचते हैं, किताब लेके आएंगे, देखो ये ब्रह्मास्त्र है ग्रुप डी का, हम गरीब के मसीहा है, मेरा किताब खरीद के हमको कम से कम 25-30 करोड़ कमवा दो बाबू। गरीब के मसीहा है, किताब बेच के 25-30 करोड़ तुम लोग फॉलोअर है। ऐसा बताएंगे कि यह ग्रुप डी का ब्रह्मास्त्र है, ग्रुप डी में ढेरों बच्चा खरीद लेता है, फलनमा मास्टर साहब मिलियन में है, वो बोले है कि ग्रुप डी का ब्रह्मास्त्र है, खरीद लो। बिल्कुल मत खरीदो, सलीका से तैयारी करो। 32,000 समथिंग मात्र पोस्ट है, तय है कि कट ऑफ और भागेगा, कंपटीशन बड़ा है, और बड़े कंपटीशन में कट ऑफ का भागने की संभावना बढ़ती है। इसलिए सलीका से चलिए। ओवरऑल मोटा मोटी सब चीज पढ़े हुए होंगे, थोड़ा थोड़ा ही सही, अगर अध कचरा भी पढ़े हुए हैं तो भी उसको चाहे तो ग्रुप डी को संभाला जा सकता है, बहुत ज्यादा वर्क नहीं है। एक सेट, लेकिन सेट जब दीजिए तो कंप्लीट सेट दीजिए। एक सेट रेगुलर कर लीजिए, देना ही देना है, फुल डिस्कशन उसका बैठ के चुपचाप आराम से कीजिए, हर टेक्निक को लेते हुए। हाँ जहां सेट में वहीं जाइए जहां पर भीड़ जाता हो, चाहे वो कोई टीचर हो। सेट में प्रधानता दीजिए, भीड़ जहां हो वहां पर सेट दीजिए, जहां कम भीड़ हो बिल्कुल सेट देने मत जाइए, क्योंकि आपके औकात का आकलन वहां नहीं हो पाएगा। जहां तीने को दौड़ेगा तो कोई ना कोई तो फर्स्ट सेकंड थर्ड करवे करेगा, कोई पूछेगा कि थर्ड कौन पोजीशन, थर्ड पोजीशन, दौड़ा कितना था, तीने को टोटल दौड़ा था, तो वो ऐसा दौड़ मेरे हिसाब से सूट नहीं करता है। एग्जाम निकालने की बात कर रहे हैं, तब की बात कर रहे हैं, वो फेसबुक पर स्टेटस लगाना हो तब अलग मुद्दा हो जाता है। अभी टू द पॉइंट कहानी कर रहे हैं। तो एक पीवाईक्यू ये ग्रुप डी कम समय में करके अरेंज करने के लिए है। एक पीवाईक्यू चैप्टर वाइज बढ़ाइए, सब हर सेक्शन का टॉपिक वाइज पढ़ते चले जाइए, जीएस का भी टॉपिक वाइज, रीजनिंग को भी टॉपिक वाइज बांट के दिया हो, मैथ का तो इंडिविजुअल सब जगह अब उपलब्ध है टॉपिक वाइज। एक कंप्लीट सेट घर पे पीवाईक्यू, अननोन पीवाईक्यू, जो पीवाईक्यू आप ना जानते हो उस पर काम करते चलिए। और इसी रणनीति के तहत अगर आगे बढ़ते चलते हैं तो हमें जहां तक दिख रहा है इत्मीनान से एग्जाम के सेट में पर डे खुद का ऑब्जर्वेशन होना जरूरी है। ऑब्जर्वेशन मतलब कि आज जो सेट दिए संख्या नहीं गिनना है कि कितना नंबर आए, सेट का ऑब्जर्वेशन मतलब मैथ का कौन सा सेक्शन बार बार हमको 3 सेट देते देते देख रहे हैं कि बार बार फंसा रहा है, उस चैप्टर को कोशिश कीजिए उसी दिन पूरा, 1 से 2 दिन 3 दिन लगते लगते उस चैप्टर को पूरी तरह से रिवाइज कर लीजिए।
कोई जरूरी नहीं है क्लास जाके, यूट्यूब पर भी बहुत सारा सबका वीडियो उपलब्ध है, उसी वीडियो के सहारे हेल्प ले लीजिए उस चैप्टर में। कोई पड़ोसी मित्र है, जब तक नौकरी नहीं होता है सीखने में किसी से कोई बुराई नहीं है। कोई पड़ोसी मित्र है, उस मित्र के साथ बैठ के, अरे तुम जरा हमको ये समझा दो, हमको टाइम एंड वर्क थोड़ा गड़बड़ा जाता है कुछ जगह जब डिजाइनर क्वेश्चन दे देता है। और इस रणनीति के तहत चलिए। कुछ को बुरा भी लग रहा होगा आज का स्टेटमेंट, क्योंकि बीच में कुछ आईटीआई को लेके बोले, कुछ को लग रहा होगा कहीं के भक्त होंगे, तो वो अलग मुद्दा है। इस रणनीति के तहत चलिए, अंदाजा खुद आ जाएगा, भरोसा हो पाएगा कि भरोसा टूट जाएगा। देखिए, जब पता चल चुका होता है ना, सेट के दौरान आइडिया आ जाता है। पहला सेट में नहीं, बढ़िया से बढ़िया लड़का पहला सेट में बुरी तरह पिटता है। जब सेट धीरे धीरे करके 10 सेट, 15 सेट, 20 सेट के दौर में जाते हैं, तब आपको एक आइडिया आएगा। अभी हम पहुंच रहे हैं 50 पे, हमको बॉर्डर क्रॉस करना है 70 का। ये 70 का बॉर्डर का रणनीति क्या हो, और कौन सा जगह है जहां से 20 हम कवर करें, और एक एक की रणनीति बनाइए, एक बढ़ाएं। 20 देख के मत चलिए, बस ये कोशिश कीजिए कि 3 से 4 दिन होते होते एक वो पार्ट जो आपको लग रहा है कि इसको आप संभाल लीजिएगा, उसको संभालते चले जाइए। एग्जाम में इस बार जगह का तय होना पक्का है, और एक पूरी एनर्जी के साथ 10 घंटा जरूर पढ़ाई पे समय दीजिए। 10 घंटा देते रहिए और आप अपना सब कुछ उसमें लगा दीजिए। एग्जाम का होना तय है, विशेष कोई रणनीति नहीं है। अब बैठ के वीडियो जो देखते रहते हैं देखना बंद कर दीजिए। क्या होगा एग्जाम के क्वेश्चन में, उससे क्या मतलब है कि कितना सैलरी मिलेगा, बाद में मिलेगा, बाद में मिलेगा, तो बाद में देखिएगा कितना सैलरी आता है। जब एग्जाम बेहतर चला जाए तो पूरा उस सब वीडियो को बैठ के देखिएगा कि सैलरी कितना मिलेगा। जोन सिलेक्शन पर पहले चर्चा कर चुके हैं। आईटीआई अनिवार्य हो ना हो, अरे कुछ और का भी कल्याण हो तो बुरा क्या है इसमें। जिसके पास आईटीआई की डिग्री नहीं है उसका भी कुछ कल्याण हो रहा है, तो बुरा क्या है इसमें। एक मुहिम बन रहा है, आज वो जा रहा है, कल आप जाइएगा, परसों वो जाएगा, तो ऐसे करके सीरीज जो है चलता चलेगा। कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई जगह बनाता चलेगा। तो कुल मिला के जरूरत इस बात का है कि जॉब हो, और उसकी रणनीति कैसे बने। तो रणनीति बना के चलिए। 4 दिन एक क्वेश्चन, 4 दिन एक क्वेश्चन प्लस का रणनीति लेके चलिए। सफलता का मिलना अवश्यम भावी है।